अस्सलामुअलैकुम जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुशामदीद। जी तो जैसा कि आप ऐड पर देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से पाकिस्तान में सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिस पर पूरे पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका इसका मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगा, जो आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड किया जाएगा। प्रैक्टिकल आपको अप्लाई करके बताया जाएगा कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है और कैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताई जाएगी। तो ऐसी वीडियोस हम बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जॉब्स वाकई हासिल करना चाहते हैं, तो काइंडली ये हमारा चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क, इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त हमारे यूट्यूब के नोटिफिकेशंस हासिल होती रहें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां से भी एड्स जो हैं वो शेयर करते रहें। और काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इसमें फ़ायदा हो। तो अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन की हुई है और यहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। लेकिन ये चीज़ करने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि सीटें कौन कौन सी हैं और कितनी सीट्स हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि वजारत दिफा में ये सीट्स हैं और ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और फेडरल का इदारा है, वफाक का। तो इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी होती है और ये परमानेंट जॉब्स जो हैं वो अनाउंस होती हैं इसके थ्रू। और नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी असामियाँ हैं। सबसे पहले असामी जो है वो डेवलपमेंट फेलो आईटी एंड नेटवर्क्स की है। उसके बाद डेवलपमेंट फेलो वेबसाइट डेवलप करी है। उसके बाद ग्राफिक्स डिज़ाइनर है। उसके बाद ये जो शुरू में नाम है डेवलपर फेलो, ये सारों का एक मतलब शुरू का एक टाइटल है। ठीक है ना। उसके बाद जो डिफ्रेंशिएट करता है वो आगे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो मुख्तलिफ है सबसे, यानी कि आपकी सीट्स की जो नौइयत है, जो नेचर है, वो इसी के लिहाज से मुख्तलिफ है। तो वेबसाइट डेवलपर है, उसके बाद ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग वीडियो एडिटर है, उसके बाद एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहते हैं, फिर एडमिन है, फिर फाइनेंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद जीआईएस है, ग्राफिकल इंटरफेस इस तरह सिस्टम। ठीक है। उसके बाद जो है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये काफ़ी सारी सीट्स इनमें मेंशन है। तो इसके लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब आपने ये गौर किया होगा कि इसमें इसकी क्वालिफिकेशन कभी मेंशन नहीं है कि कौन अप्लाई कर सकता है, किस सीट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। वो इनकी आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहां आपको अप्लाई करने का तरीका बताया जाएगा वहीं मेंशन है, ये एडवर्टाइजमेंट पर मेंशन नहीं करते। तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ लिखी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो एनजेपी जो वेबसाइट है यहाँ से आपने अप्लाई करना है और 20 दिनों के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है। यानी कि जब ये एप्लीकेशन सॉरी ये एडवर्टाइजमेंट शाये होने के बाद 20 दिनों के अंदर अप्लाई होता है। तो इसकी हम वेबसाइट विजिट करते हैं और वहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल जॉब्स पोर्टल, ये जो njp.gov.pk है, इसके थ्रू गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है वो काफ़ी सारी जॉब्स का ऐलान किया करती है। तो आपने जैसे ही ये लिंक यहाँ पे टाइप करके लिखना है, सर्च करेंगे, सबसे पहले वाली वेबसाइट इनकी आएगी, वो आपने ओपन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड जॉब्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी जॉब्स एनजेपी के थ्रू आई होती हैं वो सारी आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ही नहीं, बकाया दूसरे डिपार्टमेंट्स की काफ़ी सारी असामियाँ हैं जो कि अनाउंसड हुई हुई हैं। तो जिसमें भी आप चाहें अप्लाई करना, वो आप एक मरतबा प्रोफाइल रेडी करेंगे उसके बाद अप्लाई कर लेंगे। लेकिन आपने कैसे प्रोफाइल रेडी करनी है इससे पहले भी आपको ये बताना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके सामने जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे ये होम पेज आएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट जो है वो साइन अप करना होता है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे साइन अप के ऊपर, उसके बाद आपके सामने इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, सॉरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने कैंडिडेट साइन अप जो है यही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपने सीएनएससी नंबर आपने यहाँ पे लिखना है अपना। ठीक है। उसके बाद ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद 2 पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाने हैं, कम से कम जो 8 करेक्टर्स हैं वो होने चाहिए दोनों पासवर्ड्स में। ठीक है। और इसमें मिक्स करेक्टर्स होने चाहिए जिसमें @ या हैश वगैरह आए, उसके बाद लेटर्स भी और डिजिट्स वगैरह भी इसमें शामिल हो। तो इस तरह आपने कम्बिनेशन बना के दोनों पासवर्ड जो है लगा देने। फिर आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे आपने जो ईमेल लगाई होगी उसके ऊपर एक ओटीपी कोड चला जाएगा, फिर वो आपने यहाँ पे लगाना है जहाँ पे वो मांगेंगे। लगा के जैसे ही आपने डन करना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
उसके बाद आपने फिर वापस आ जाना है यहाँ पे होम पेज पे। फिर आपने दोबारा साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद वो ईमेल लिखनी है, फिर आपने अपना पासवर्ड लगाना है जो अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया था। तो ये सारी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो आपने डाटा बताया है वो बता के यहाँ पे पुट करके साइन इन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अकाउंट साइन इन हो जाए। अकाउंट सक्सेसफुली साइन इन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये जो हमारी प्रोफाइल आपको 100% नज़र आ रही है, आपकी फ़र्स्ट टाइम ये 0% होगी। आपने पहले इसे कंप्लीट करना होता है। तो उस मकसद के लिए आपने यहाँ CV मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बिल्ड CV आती है, यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद एड्रेस है, फिर एजुकेशन है, फिर वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, ट्रेनिंग है, लैंग्वेजेस है, अटैचमेंट्स है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो पूरी है वो कंप्लीट बतानी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आपने पर्सनल डिटेल्स सारी फिल करनी है। उसके बाद एड्रेस भी आपने लाजमी बताना होता है। उसके बाद एजुकेशन भी आपने लाजमी पुट करनी होती है। उसके बाद जिस भी सीट में आपका एक्सपीरियंस मांगा जाए तो एक्सपीरियंस भी लाजमी बताना है। जिसमें नहीं मांगा गया उसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अगर आपकी कोई स्किल्स हैं या ट्रेनिंग्स हैं या लैंग्वेजेस वगैरह हैं, अटैचमेंट्स अटैच करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। अगर आप करना चाहें तो कर दें, वरना ज़रूरी नहीं होता। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नीचे बताने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका एड्रेस का यानी कि जो डाटा है ये ओपन होगा। उसके बाद फिर आपने एजुकेशन ऐड करनी है। यहाँ एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सारी चीज़ें दो बताने के बाद एड्रेस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद एजुकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपने ऐड एजुकेशन रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे सबसे पहले जो अपना डिग्री सर्टिफिकेट है, आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक, यहाँ पे सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन बतानी है। उसके नीचे फील्ड ऑफ स्टडी यानी कि आपने साइंस में किया है या किस में किया है, तो उसके लिहाज से आपने ये सिलेक्ट कर लेना है मैट्रिकुलेशन। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इंस्टीट्यूशन नेम बताना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट बतानी है। फिर आपने ग्रेड बताना है, ठीक है, या CGPA। ये ऑप्शनल है क्योंकि ये आमतौर पर हाई क्वालिफिकेशन की डिग्री में होता है CGPA। आपके केस में ऑब्टेन मार्क्स और टोटल होगा, ये आपने दो बता देने हैं। फिर आपने अपनी डिग्री अपलोड कर देनी है। ऐड एजुकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ये मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो फिर ऐसे ही आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। ये सारा फॉर्म खाली हो जाएगा। फिर आपने इंटर की इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर इस तरह BA की, BSc, MA जो भी आपने डिग्रीज की हुई हैं, 1 बाय 1 सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करते जाएंगे और आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, आगे मूव होते जाएंगे। यहाँ पे अटैचमेंट्स के ऊपर आपने जब आ जाना है यहाँ पे अटैचमेंट भी कर देनी है। अगर ना हो तो रहने देना है। तो फिर आपने यहाँ पे एंड पे लिखा होगा सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। CV कंप्लीट जो है, आपकी CV कंप्लीट हो जाएगी। एंड के ऊपर उस पर क्लिक करेंगे CV कंप्लीट के ऊपर। फिर आपकी जो CV है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जब आप प्रोफाइल रेडी कर चुके हैं फिर आपने एंड वाला काम भी करना होता है कि किसी भी जॉब के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है जिस मकसद के लिए आपने CV बनाई होती है। तो ब्राउज जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने उस जॉब का नेम लिख लेना है जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारे केस में जो जॉब्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे ओपन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। तो आप इदारे का नाम भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे इदारे का नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखेंगे, जितनी भी जॉब्स आई होंगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो सारी आपके सामने फ़िल्टर होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटर्नशिप की इसकी जो है नेचर थी, इसलिए ये इंटर्नशिप सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो जो असामी है वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। डेवलपमेंट फेलो IT एंड नेटवर्क्स है, उसके बाद वेबसाइट डेवलपर है, फिर सोशल मीडिया। ये मैंने जो आपको वो शुरू में डिटेल बताई है ऐड में रीड करके, ये वही डिटेल इसके सामने मेंशन है। जिस भी जॉब के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने ये जो लिखा हुआ है व्यू डिटेल्स, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगी कि इस पे कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन है कि अगर आपने BS मार्केटिंग या BS कंप्यूटर साइंस, BScs, ठीक है, उसके बाद BS या मल्टीपल मीडिया एंड गेमिंग वगैरह, जो इनमें से जो भी आपने किया हुआ है, तो अगर आपकी यानी कि डिग्री होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते होंगे। और आपकी एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 30 साल तक होनी चाहिए।
फिर अगर ये आपने प्रोफाइल कंप्लीट की होगी और क्वालिफिकेशन आपकी जो मेंशन होगी फुलफिल होगी, तो आप एंड पे जब आएंगे ना, यहाँ पे मेंशन होगा कि आप अप्लाई कर लें, मतलब सबमिट एप्लीकेशन का बटन होगा। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना और आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो ऐसे आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद अगर वो टेस्ट लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं, जो भी उनका स्केड्यूल होता है उसके हिसाब से फिर आपने अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। ऐसे आपने इस पे अप्लाई करना था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आई हो, पॉइंट मिस हो गया हो, तो आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उस पॉइंट के मुतालिक गाइड कर दें। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।